वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग 10वें स्कंद के 12वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक के विषय में कुछ सुनेंगे। श्लोक नंबर 11 और 12, इसको आप हमारे पीछे दोहराइए। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या। सभी लोगों को बोलना है, मुझसे आवाज निकलना चाहिए। वर्स नंबर 11 और 12, सो 11 से शुरू करेंगे। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या। दास्यं गतानां परदैवतेन। दास्यं गतानां परदैवतेन। मायाश्रितानां नरदारकेण। साकं विजहरुः कृतपुण्यपुञ्जः। साकं विजहरुः कृतपुण्यपुञ्जः। यत्पादपांसु बहुजन्म कृच्छत। धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः। धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः। स एव यदृग्विषयः स्वयं स्थितः। किं वर्ण्यते देष्टमतो व्रजौकसाम्। किं वर्ण्यते देष्टमतो व्रजौकसाम्। यहीं तक कथा होगी। हमारे पीछे या साथ में भगवान का ध्यान कीजिए और गुरुदेवों की प्रसन्नता के लिए, गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए मंगलाचरण मंत्र कहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे
राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, नंद गोपाल की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री राधा गिरिधारी जी की जय, श्रीमद् भागवत अमल पुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वृंदावन में आनंद की लीला चल रही है। सारे ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार लीला कर रहे हैं। इस बात को याद रखिए कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में मुख्य रूप से वात्सल्य रस, साख्य रस और श्रृंगार रस की कथाएं हैं। तो ये जो कथा आपने सुनी पिछले 2 दिन, ये साख्य रस की कथा थी। भगवान के परिकर, उनके मित्र ग्वाल बाल इत्यादि भगवान के साथ बहुत आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान का दर्शन करते हैं, अपने हाथ से भगवान का श्रृंगार करते हैं, फेस पेंटिंग करते हैं भगवान की, और भगवान भी करते हैं दूसरे भक्तों का श्रृंगार। घर से हर प्रकार का श्रृंगार करके भेज गए थे उनकी माताओं के द्वारा। सब प्रकार का श्रृंगार किया जा चुका था, लेकिन पुनः जंगल में आकर प्राकृतिक वस्तुओं को लेके, फल, प्रबाल, फूलों के गुच्छे, फूल, जंगल की कलरफुल मिट्टी लेकर, और ये सब लेकर एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं और आनंद मनाते हैं। अहो भाग्यम, कितना बड़ा भाग्य है वृंदावन के ग्वाल बालों का, जो भगवान के साथ लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हम लोग श्रवण करते हैं और श्रवण करके हमें आनंद आता है, कह के आनंद आता है। कुछ ऐसे भी महान गोस्वामी हुए हैं जो स्मरण के द्वारा भगवान की लीलाओं को देख सकते हैं। जब भक्ति में कोई बहुत आगे बढ़ जाता है तो अपने मन को एकाग्र करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो भगवान की लीला में प्रवेश कर जाता है, भगवान की लीलाओं को देख सकते हैं। लेकिन इनके भाग्य के विषय में क्या कहा जाए, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में शामिल हैं, क्योंकि ये सब प्रकार की भक्ति कर चुके हैं, सब प्रकार का ध्यान, श्रवण, कीर्तन सब कर चुके हैं। भगवान की प्रेमा भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान के परिकर हैं। भगवान के जैसा दिव्य शरीर इनका है,
और ये भगवान के बिना नहीं रह सकते हैं। आपने कल इस बात को भी सुना कि भगवान के बिना वो नहीं रह सकते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से जल के बिना मछली नहीं रह सकती है। जल के बिना मछली रह सकती है? नहीं रह सकती। अब बाहर निकालेंगे तो थोड़ी देर में तड़प तड़प के मर जाएगी। मछली का जीवन पानी है, जल है। कोई अज्ञानी व्यक्ति या बालक ऐसा सोचे कि दिस फिश must be suffering in the water since long time, so let her out from the water and put her in the milk. कोई ऐसा सोचे कि इसको बाहर निकाल देते हैं और दूध में डाल देते हैं। एंड बेस्ट है वार्म मिल्क में डाल देते हैं, क्योंकि पानी ठंडा है, ठंडी का मौसम है, पानी ठंडा है, तो गरम हल्के हल्के गरम पानी में डाल देते हैं तो फिश विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड देन शी कैन ड्रिंक मिल्क एज वेल। कोई ऐसा सोचे, क्या वो सरवाइव कर पाएगी? मर जाएगी। दूध में नहीं रह सकती है। कोई अज्ञानी सोचे कि वो दूध में भी तैरेगी और भूख लगेगी तो वही दूध पी लेगी। नहीं, मछली का जीवन जल है। मछली का जीवन जल है, वो जल में ही रह सकती है। बच्चे सोचें कि बहुत देर हो गया इसको जल में, चलो थोड़ी देर के लिए निकाल के इसको न्यूजीलैंड के बेस्ट बेड में रख देते हैं, थोड़ा आराम कर ले, तो क्या उसको आराम मिलेगा? कोई दिमाग से सनकी व्यक्ति सोचे कि लेट्स मेक बासमती स्वीट राइस फॉर दिस फिश, पुअर फिश, हमेशा पानी की चीजें खाती है, चलो आज इसको बासमती राइस की खीर खिलाते हैं। क्या उसको अच्छा लगेगा? थोड़ी देर झूले में झूला देते हैं तो उसको मजा आएगा, आनंद मिलेगा। तो क्या मछली जीवित रहेगी? आनंद आएगा मछली को? नहीं। तो उसी प्रकार से वृंदावन के बालक हैं, सखा इत्यादि हैं, जो कृष्ण के बिना, इनको कितना भी कंफर्ट दे दीजिए लेकिन उनको कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, तो जीवित नहीं रह सकते हैं कृष्ण के बिना। कथा हुई थी इसके पहले आपके घर में कि जब बकासुर के गले के अंदर भगवान चले गए, बलराम जी जो सबको नष्ट कर सकते हैं, सबको मिटा सकते हैं, इतनी शक्ति है, वो भगवान स्वयं है। बलराम जी बहुत शक्तिशाली हैं, जिसको चाहे उसको मार सकते हैं। लेकिन बलराम जी बेहोश हो गए, गिर पड़े, ये देख कर कि अरे हमारे भाई को, कृष्ण को बकासुर ने निगल लिया। सारे जितने भी वहां पे सखा थे वो सब निश्चेत हो गए, चेतना उनकी चली गई, बेहोश हो गए, गिर पड़े। क्यों? कारण यही है कि कृष्ण उनके जीवन है। इसीलिए पूर्ण प्रेमा भक्ति में निरंतर रहते हैं ये बालक। इसीलिए जब श्री कृष्ण दूर चले जाते हैं, कभी कभी वंशो भिक्षणायतम, दूर चले जाते हैं थोड़ा, तो ये बालक भागते हैं कृष्ण की तरफ, कृष्ण का आलिंगन करने के लिए, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। और जैसे ही कृष्ण को गले से लगा देते हैं तो परमानंद की प्राप्ति होती है। इति संस्पृश्य रे मेरे, बहुत आनंद उनको प्राप्त हो जाता है, बहुत आनंद। तो थोड़ी देर कृष्ण का विरह सह नहीं सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए तो गोपियां तमाल के वृक्षों का आलिंगन करती हैं, ये समझ के कि ये कृष्ण है, क्योंकि तमाल के वृक्ष थोड़े थोड़े श्यामल होते हैं, नीले होते हैं,
तमाल के वृक्ष। तो तमाल के वृक्षों का आलिंगन कर लेते हैं कि ये कृष्ण है, हमें हमारे कृष्ण प्राप्त हो गए। और फिर उनको कृष्ण का विरह नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के साथ थी। तमाल के वृक्षों को कृष्ण समझकर उद्धव जी आए थे ज्ञान देने, लेकिन गोपियों को गुरु बना के लौट गए। गुरु स्वीकार करके गुरु बना के वापस चले गए। तो ये महान भक्त हैं जो अनेक प्रकार की लीला किए भगवान के साथ, वृंदावन में विहार किए। और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी इन बालकों को याद करके कहते हैं कितना बड़ा भाग्य है इनका। इसलिए कहते हैं इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परिदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजह कृत पुण्य पुंजा। सुखदेव गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं परीक्षित महाराज से। सुखदेव गोस्वामी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी परम भक्त हैं, मुक्त पुरुष हैं, जो जन्म से ही मुक्त हैं। जन्म लेने के बाद हम सब फंस जाते हैं संसार में, लेकिन वो जन्म से ही मुक्त पुरुष हैं। बहुत सारे ऐसे मुक्त लोग हुए हैं। तुलसीदास जी जब जन्म लिए तो जन्म लेते ही राम राम कहने लगे। कोई बोलेगा राम जन्म लेते ही? नहीं बोलेगा। जन्म लेते ही बच्चा रोता है कष्ट के कारण, गर्भ के कष्ट के कारण रोता है बच्चा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं राम राम जन्म लेकर छोटा सा बालक। इसीलिए तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। तो राम बोला कहा जाता था। चैतन्य महाप्रभु ने जब जन्म लिया तो हरि कहा, जन्म लेते ही हरि, तब से प्रसिद्ध हो गया हरि बोल। इसको उनमें कहा जाता है हरि बोल हरि बोल हरि बोल। फिजी में तो ये मूवमेंट प्रसिद्ध है हरि बोल के नाम से। कोई भक्त बन जाए तो बोलते वो तो हरि बोल हो गए। कोई अगर इसको उनका भक्त बन जाए तो लोग बोलते हैं वो तो हरि बोल हो गए। इंडिया में बोलेंगे कि वो हरि बोल हो गए, मतलब वो गिर गए, उनके पद से गिर गए। कोई भक्ति छोड़ दे तो बोलेंगे वो तो हरि बोल हो गया होगा। इंडिया में ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब कोई भक्त बन जाता है तो फिजी में कहते हैं कि वो हरि बोल। जैसे भी कोई नाम ले हरि का नाम तो ले रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी याद करते हैं, मुक्त पुरुष याद करते हैं, भगवान की करुणा की याद करते हैं और इन ग्वाल बालों के सौभाग्य की याद करते हैं। कृत पुण्य पुंजा। निश्चित रूप से ये ग्वाल बाल सारा पुण्य, सारा जप, सारा तप सब कर चुके हैं, इसलिए उनको ये सौभाग्य प्राप्त है। अन्यथा इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या। कहते हैं अन्यथा सताम, सताम का अर्थ है योगी जन। जो लोग योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बहुत लंबी प्रोसेस है। योग के द्वारा यदि कोई भगवान को प्राप्त करना चाहे, यम नियम ध्यान धारणा समाधि सब बहुत प्राणायाम सब करते करते बहुत समय बीत जाता है और अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और यदि ध्यान भी करते हैं तो उनको खुद नहीं मालूम कि वो किसका ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को तो स्वरूपहीन समझते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है।
तो निराकार का ध्यान करते हैं हृदय में, बहुत निराकार का ध्यान करते हैं, लेकिन उनको पता है कि वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं। योग की विधि में भी भगवान का ही ध्यान किया जाता है हृदय में, बस कहीं रहता है वो परम पुरुष, उसका ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो निराकार है। आप लोगों के समझने के लिए, सरलता से समझने के लिए, मान लीजिए कि किसी की कोई फेसबुक प्रोफाइल है जिसमें उसकी पिक्चर भी नहीं है, केवल लिखा हुआ है सर्व सुंदरी या सर्व सुंदर। तो कोई सोचे कि हाँ ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदरी है, और उसके साथ उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे और फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप हो गई, अब वो उसका चिंतन किया करे अपने ऑफिस में बैठकर दिन भर कि फ्रेंडशिप हो गई है, बस चिंतन करे और इसमें ही खुश है, फ्रेंडशिप हो गई है, मन से मेरा विवाह हो गया उसके साथ, बस इसमें ही खुश है। और दूसरा व्यक्ति है, सही में किसी दूसरे के साथ उसका विवाह हुआ होगा, या उसके बच्चे होंगे, या उसके पिता होंगे, तो वो उसके साथ आनंद से हैं, उस व्यक्ति के साथ आनंद से हैं, और यहाँ ये व्यक्ति सोच के ही बस प्रसन्न है। तो क्या फायदा है ऐसी सोच का? तो ऐसे ही निराकारवादी ध्यान करते रहते, लेकिन किसका ध्यान कर रहे हैं पता ही नहीं, किसका ध्यान कर रहे हैं। स्वरूप है ही नहीं भगवान का। लेकिन किसको आनंद आएगा? जो किसी का श्रृंगार करेगा, उसकी सेवा करेगा, उसके साथ एक कोई रिलेशन रखेगा, पिता का, पुत्र का, माता का, कोई भी रिलेशन रखेगा, पत्नी का, पति का, तो आनंद से। भक्तगण जानते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रद्वासः कनक कपिसं वैजंती चामाला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरेन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सौपद रमणम प्राविशत कीर्त कीर्ति। भक्त जानते हैं, भक्त भगवान के गुणों को जानते हैं। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंध मधु स्मित मेत दहो मधुरम 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 मधुरम। भगवान मधुर हैं, संपूर्ण रूप से मधुर है, उनकी मुस्कान सबसे अधिक मधुर है। भक्त देखकर प्रणाम करते हैं। कुंती महारानी देखते हुए प्रणाम करते हैं। नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज मालिने, देख के प्रणाम करते हैं भगवान को। भगवान की आंखों को देखते हैं, नाभि को देखते हैं, चरण कमलों को देखते हैं, भगवान के हार को देखते हैं, देखकर प्रणाम करते हैं। तो जो देखकर भगवान के साथ रिलेशन रखे या किसी प्रकार का व्यवहार करे, उसका भाग्य है। लेकिन दूसरी तरफ जो भगवान को निराकार मान के खाली चिंतन करे, कैसा आनंद आएगा, समझ में नहीं आता है कि कैसे आनंद आएगा। तो सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, योगी, और एक है भक्त, और तीसरे हैं कर्मी। तो बोलते योगियों का तो जीवन निरर्थक है, निरर्थक है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। क्यों? भगवान का बस चिंतन करते रहते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त तो कर ही नहीं पाते हैं। क्या फायदा है ऐसे जीवन का? क्योंकि वो उनका ध्यान कर रहे हैं हृदय में ये सोच के कि जिनका आकार ही नहीं है, तो मायावादी हुए। क्योंकि भगवान का तो आकार है, आकार है। और सारे वेद, पुराण, शास्त्र, श्रीमद् भागवतम यही बताता है भगवान के गुणों को, भगवान के आकार को, भगवान की करुणा को, कि भगवान कितने कृपालु हैं, इसकी व्याख्या की गई है सब जगह। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दास्यम गतानाम परिदेव तेना, लेकिन वो भी उतने धन्य नहीं है जो भगवान को स्वामी के रूप में भजते हैं, वो भी धन्य नहीं है।
कहते हैं सुखदेव गोस्वामी। बहुत बड़े एक राजा हुए जिनका नाम था चित्रकेतु महाराज। बहुत भक्ति की अपने जीवन में, और दूसरे जीवन में उनको वृत्रासुर का शरीर मिला, एक असुर योनि में जन्म मिला, लेकिन फिर भी वो की हुई भक्ति को भूले नहीं। इंद्र के सामने खड़े थे युद्ध करने के लिए, लेकिन चाहते तो इंद्र को मार भी सकते थे, लेकिन इंद्र से कहते हैं कि आपके हाथ में दधीची मुनि की हड्डियों के द्वारा जो बना हुआ वज्र है जिससे मेरा संहार हो सकता है, चलाइए और मेरा वध कीजिए। तो इंद्र भी नहीं मारना चाहते थे, इतने बड़े वैष्णव को मारूंगा तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। एक बार पहले ही सफर कर चुके थे ब्रह्म हत्या से, अब ब्रह्म हत्या लगेगी तो वो मार नहीं रहे थे, लेकिन मार नहीं रहे थे तो उन्हें उत्साहित किया मारने के लिए। बीच में युद्ध में बीच में उनको भगवान की याद आ गई। कौन ऐसा है जो लड़ते हुए भगवान की याद करने लगे बीच में? मान लीजिए कि झगड़ा हो जाए, या माता जी प्रभु जी के दोनों का झगड़ा हो जाए, उस तरफ की पारी इस तरफ की पारी, कौन बीच में भगवान का ध्यान करेगा? युद्ध हो जाए महाभारत के युद्ध में, ऐसे तो भक्त करते हैं भगवान का ध्यान, अर्जुन इत्यादि, लेकिन घमासान युद्ध चल रहा है, किसी का भी सर कभी भी कट सकता है, और कोई भगवान का ध्यान करने लगे तो वृत्रासुर भगवान का ध्यान करने लगे अपनी आंखों को बंद करके, और कहते हैं अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतैर्गुणंस्तैर् गृणीते वा कर्म करोतु कायः। ऐसा कहते हैं वृत्रासुर की, हे भगवान, पूर्व जन्म में आपका दास था, मुझे पुनः अपना दास बना लीजिए, फिर से अपना दास बना लीजिए, जिससे मेरा मन आपके गुणों का गुणानुवाद करता रहे या स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपका गुणानुवाद करती रहे, और मेरे कान आपके भक्तों के मुख से कथाएं सुनते रहे, आपके भक्तों के साथ मेरा संग हो। तो इस तरह से कई श्लोकों में, 4 श्लोक में उन्होंने बहुत अच्छी स्तुति की है। तो अपने आप को दास बनाना चाहते हैं कृष्ण का, पर देवता के रूप में कृष्ण को पूजते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो भी भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण को स्वामी समझते हैं। द्वारिका में जितने भी लोग हैं, इस तरह से समझिए कि जैसे किसी पॉट में, किसी पात्र में घी रखा हो, शुद्ध घी रखा हो, और उसके अंदर सोने का कोई आभूषण हो, तो जब घी जमा है तो क्या सोने का आभूषण दिखाई देगा? जब पात्र की तलहटी में, उसके तल में सोने का आभूषण है और ऊपर से घी है और घी जमा हुआ है, तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से द्वारिका में जो घी है, वो घी जमा है कि पिघला है? पिघला है। घी पिघला हुआ है, क्योंकि उनको भगवान दिखाई दे रहे हैं, भगवान दिखाई दे रहे हैं, वो भगवान के रूप में देख रहे हैं कृष्ण को। हम ये कहना चाहते हैं कि द्वारिका के लोगों में समय समय पे, जल्दी जल्दी वो भगवान में भगवत्ता देखने लगते हैं। तो घी पिघला हुआ है, द्वारिका में गर्मी बहुत है, भगवत्ता की हीट है, द्वारिका में भगवत्ता की हीट है। कृष्ण को भगवान मानते हैं, इसकी गर्मी है, इसलिए घी पिघल जाता है, और वो भगवान को
स्वामी समझने लगते हैं, सेवा करने लगते हैं, लेकिन वृंदावन में जमा हुआ है। वृंदावन में कोई कृष्ण को भगवान नहीं समझता। वृंदावन में वो कृष्ण को अपना लाला समझते हैं, अपना सखा समझते हैं, अपना पुत्र समझते हैं। जब चाहे तब कृष्ण को घोड़ा बना देते हैं, बनो घोड़ा, हम तुम्हारे ऊपर सवारी करेंगे। तो ये साख्य भाव के भक्त ही कर सकते हैं, जिनमें शुद्ध प्रेम है कृष्ण के प्रति और जिनमें भगवत्ता का नाम और निशान भी नहीं है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दास्यम गता नाम पर देवतेना, जो दास्य मान के अपने आप को और कृष्ण को पर देवता के रूप में पूछते हैं, वो भी धन्य नहीं है, वो भी धन्य नहीं, क्योंकि वो तो सेवा करते ही रह जाते हैं हमेशा। तीसरा कहते हैं कर्मी के विषय में, माया श्रितानाम नरदारकेण। माया श्रितानाम नरदारकेण, तो अश्रद्धा नाह पुरुषा धर्मस्यास परंतपा प्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ऐसा कहते हैं, जिनमें मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है मेरे लिए, ऐसे लोग मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कभी प्राप्त नहीं। अश्रद्धा नाम पुरुषा धर्मस्यास परंतपा प्राप्य माम निवर्तन्ते, वो लोग कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मृत्यु संसार वर्तमनि, वो लोग मृत्यु संसार सागर में ही पड़े रहेंगे। ऐसी कथाएं हैं बहुत सारी। जब भगवान श्री कृष्ण थे इस धराधाम पे लीला कर रहे थे, उस समय भी ऐसे लोग भगवान को पहचान नहीं पाए। जरासंध 17 बार उसने आक्रमण किया मथुरा में, 17 बार आक्रमण किया। भगवान उसकी सारी सेना को मार देते थे और उसके बाद फिर भगवान युद्ध से पलायन कर जाते थे, उसको नहीं मारते थे, छोड़ के चले जाते थे। तो सब ऐसा सोचते हैं कि भगवान भाग गए युद्ध से, और भगवान को रणछोड़ कहते हैं। आजकल के भी कुछ ऐसे माया श्रिता नाम, माया के आश्रित कुछ ऐसे नर हैं, मनुष्य हैं, जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि अरे वो भगवान थे तो युद्ध छोड़ के भागे क्यों नहीं, भागे क्यों नहीं मार दिया जरासंध को? अगर भगवान थे तो सामान्य मनुष्य थे, ऐसा कहते हैं। आजकल के लोग भी कुछ ऐसा कहते हैं। पता नहीं कैसी बुद्धि है। कुछ तो ऐसे भी हैं कि भारत में जन्म लेने के बाद भी वो ऐसा ही सोचते हैं कि भगवान एक सामान्य मनुष्य हैं। भगवान ने किसी कारण से छोड़ दिया जरासंध को, इसलिए कि छोड़ देंगे तो वापस जाएगा, योग करेगा, समाधि लगाएगा, देवताओं को प्रसन्न करेगा और बहुत सारे लोगों को फिर से लेकर आएगा। तो घर बैठे बैठे हम अधर्म का विनाश करेंगे। तो वही करता था, वो जाता था, तपस्या करने लगता था, और फिर कुछ अधार्मिक लोग उसके पास आते थे और आकर उससे ऐसा कहते थे, अरे महाराज ये तपस्या छोड़ो, ये भक्तों का काम है तपस्या करना, हमारा काम है युद्ध करना, हम क्षत्रिय हैं। तो फिर से सेना इकट्ठी की जाती थी, कई एक छोड़ी सेना इकट्ठी करके फिर से मथुरा पे धावा बोलते थे, भगवान के साथ युद्ध करते थे, और भगवान फिर से सारी सेना को मार देते थे और जरासंध को छोड़ते थे और पलायन कर जाते थे, रथ छोड़कर चले जाते थे। ऐसा लगता है कि मानो भगवान भाग गए। डाकोर में कौन छे राय रण छोड़ छे। और फिर से वो दुखी होके चला जाता था तपस्या करने के लिए जरासंध, कि मैं फिर से हार गया, मेरी सारी सेना का सर्वनाश हो गया। और कुछ साल बीतते थे कि फिर से कुछ अधार्मिक राजा आ जाते थे उसके पास। अरे जरासंध महाराज क्यों जाते थे उसके पास? क्योंकि वो राजा जानते थे कि जरासंध को वरदान है कि इसका वध
कोई दूसरा कर नहीं सकता है। इसका वध यदि होगा तो केवल रेसलिंग में होगा। कोई कोई रेसलर ही मार सकता है इनको द्वंद्व युद्ध में। तो फिर जाके कहते थे, अरे महाराज क्या फिर से तपस्या में लग गए, ये आपका कार्य नहीं है, हम योद्धा हैं, शस्त्र उठाइए और चलिए फिर से युद्ध कीजिए। फिर से अच्छोनी सेना, और फिर से भगवान घर बैठे मारा करते थे। फिर से छोड़ देते थे, उसको जीवित छोड़ देते थे। 17 बार। रणछोड़ नाम इसलिए भी है भगवान का, एक बार एक तरफ से जरासंध ने आक्रमण किया तो दूसरी तरफ से काल यौवन नाम के राक्षस ने भी आक्रमण कर दिया था। काल यौवन वो भी बहुत शक्तिशाली राक्षस था, कोई दूसरा उसको युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। तो उसको पता चला देवताओं से कि उसकी टक्कर का केवल एक है, मथुरा में श्री कृष्ण। तो इसीलिए वो युद्ध करने के लिए गया और कई मिलियन योद्धाओं को अपने साथ ले गया युद्ध करने के लिए। तो भगवान अचानक से पता नहीं क्या हुआ, भगवान रथ से कूदे और चले गए, निकल गए सीधे। अब इस बात को लेकर कुछ नरदार केणा मायाश्रिता नाम कुछ माया के आश्रित मनुष्य पूछते हैं कि भगवान युद्ध से पलायन कर गए डर के कारण, काल यौवन के, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये तो सामान्य नर है जो भाग गए युद्ध से। लेकिन युद्ध के बीच में भी भगवान को क्या ध्यान आया? ये ध्यान आया कि मेरा भक्त मुचकुंद महाराज वो एक गुफा में बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा करूं कि ये भी मर जाए और उनकी निद्रा भी टूट जाए, वो जाके दोबारा भजन करें और भगवत धाम जाए। बहुत समय से सो रहे हैं, युगों से सो रहे हैं। मुचकुंद महाराज मानधाता जी के पुत्र हैं, जिनके वंश में बाद में श्री रामचंद्र जी आए, राजा हरिश्चंद्र आए, इक्ष्वाकु वंश बना। तो उसी वंश में मानधाता जी के पुत्र हैं और भक्ति में और अम्बरीश महाराज के समान माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगा दिया। तो उनके भाई ही हैं अम्बरीश महाराज के। एक बार देवताओं के ऊपर असुरों ने आक्रमण कर दिया था और देवताओं का कोई सेनापति नहीं रह गया। देवताओं के शरीर असुरों के बाणों से छत विछत होने लगे। उस समय पृथ्वी से गए थे मुचकुंद महाराज देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए, और 1 साल तक देवताओं की तरफ से युद्ध किया था, जब तक कार्तिकेय जी नहीं आ गए उनके सेनापति बनके। तब तक प्रोटेक्ट किया था देवताओं को। बहुत प्रसन्न हुए थे देवता, तो उन्होंने कहा कोई वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत थक गए हैं युद्ध करते करते, 1 साल तक सोए नहीं हैं, आपकी प्रोटेक्शन में लगे रहे। तो उन्होंने वरदान दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी में जाओगे वैसे भी कोई फायदा नहीं है, यहाँ के टाइम और वहाँ के टाइम में बहुत अंतर है। यहाँ तुमने 1 वर्ष तक हमारे लिए युद्ध किया, लेकिन वहाँ तो तुम्हारा कोई नाम भी नहीं जानता। युग युग बीत गए वहाँ तो इसीलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, लंबे समय तक हम निद्रा का आशीर्वाद देते हैं, जाओ जाकर सो जाओ, जो तुम्हारी निद्रा को ध्वंस करेगा वो उसी समय जलकर राख हो जाएगा, और जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो तुम्हें भगवान के दर्शन भी होंगे। तो इस बात को भगवान उस युद्ध के बीच में याद किए, काल यौवन के साथ जब युद्ध चल रहा था। भगवान गए मुचकुंद महाराज की गुफा में भागते भागते और फॉलो किया काल यौवन ने। भगवान ने अपना पीताम्बर निकाला और मुचकुंद महाराज के ऊपर ऐसे डाल दिया पीताम्बर। तो काल यौवन सोचता है कि देखो इसे, युद्ध से डरकर भाग के आ गया और भागने में भी इतना थक गया कि सो गया, खुर्राटे मार के सो रहा है। काल यौवन को बहुत क्रोध आया, क्रोध से उसने अपने पैर से उसकी छाती में बहुत जोर से प्रहार किए।
वो तो मुचकुंद महाराज थे। जैसे प्रहार किया, इतना बलशाली व्यक्ति प्रहार किया, तुरंत मुचकुंद महाराज की आंखें खुल गई। तो सबसे पहले काल यवन को देखा, तो बस देवताओं ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, जो तुम्हारी निद्रा को ध्वंस करेगा वही विध्वंस हो जाएगा। तुरंत जलकर राख हो गया काल यवन। और उसके बाद भगवान सामने आए, भगवान को प्रणाम करके भगवान की प्रार्थना की, और भगवान ने कहा कि अब तपस्या के द्वारा अपने आप को पवित्र करके, अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त करके भगवत धाम की प्राप्ति करो। तो बहुत पहले थे मुचकुंद महाराज, लेकिन द्वापर युग में उनके सामने और दूसरे लोग छोटे छोटे से थे, क्रमी के बराबर थे, क्योंकि दूसरे युग में थे बहुत पहले, तो उनकी लंबाई इत्यादि बहुत अधिक थी। जैसे अभी किसी को मिल जाए यदि अश्वत्थामा हिमालय में, तो हम लोग उसके सामने छोटे से रहेंगे, इतने बड़े रहेंगे। 5000 साल पहले लोग 25-25 फुट के हुआ करते थे। भीम इत्यादि, अर्जुन इत्यादि 25-25 फुट के हुआ करते। तो हम उनके सामने छोटे से रहेंगे, बच्चों के जैसे रहेंगे। कभी कभी सोचते हैं कि और आने वाले 2-3 साल के बाद इतने बड़े ये घर रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, नहीं तो लोग सोचेंगे इस घर को बंद कैसे करें। कलयुग के अंत में केवल एक अंगूठे के बराबर हम लोगों की लंबाई हो जाएगी। कलयुग के अंत में इतने बड़ी लंबाई होगी केवल मनुष्य की, प्राणियों की। तो माया श्रिता नाम नरदार केना, उस जरासंध ने, जबकि उस समय भगवान थे, 17 बार उसके सामने कितने लोगों को परास्त किया, अपना सुदर्शन चक्र भी चलाया, लेकिन उसके बाद भी वो भगवान की भगवत्ता को नहीं जान पाया। भगवान ने सोचा कि चलो हम द्वारिका चले चलते हैं, यहाँ बार बार आक्रमण करता है, तो हम द्वारिका चले चलते हैं। तो भगवान द्वारिका चले गए सबको लेकर, एक नई नगरी बना दी समुद्र के बीच में। लेकिन उसके बाद भी ये जरासंध सोचने लगा कि कैसे मुझे कृष्ण को हराना है। क्यों? क्योंकि मेरी 2 पुत्रियों के पति को इसने मार दिया, कंस को इसने मार दिया, उसका बदला लेना है। मेरी 2 पुत्रियों को विधवा कर दिया, इसलिए। कितना अधार्मिक है जिसने अपने मामा को मार दिया। अरे वो थोड़ी ना गए थे अपने मामा को मारने, मामा ने बुलाया था, और चाणूर और मुष्टिक राक्षसों को छोड़ दिया कि जाओ मार दो इनको रेसलिंग में। तो उसने खुद अपनी मृत्यु को बुलाया था वास्तव में। तो एक यज्ञ करना चाहा जरासंध, जिसमें 100 राजाओं की बलि देना थी। 95 को बंदी बना के रखा था, 5 को और पकड़ने वाला था कि 100 राजाओं को मार के वो विश्व विजेता बन जाएगा एक यज्ञ करके। उसके ही जैसे किसी राक्षसों ने सलाह दी होगी उस यज्ञ को करने की कि 100 राजाओं को मारना है यज्ञ के अंतिम दिन। तो यज्ञ तो चल रहा था और राजाओं को बंदी भी बनाया जा रहा था। तो एक राजा ने किसी तरह से संदेश भेजा भगवान श्री कृष्ण के पास कि जाके कहिए उनसे कि आए और आकर हमें बचा लें। तो भगवान श्री कृष्ण भीम को लेकर गए थे, और जैसा आपने सुना कि 4 लोगों का बल बराबर था, जरासंध, भीम, कीचक और दुर्योधन, जिनका बल लगभग बराबर था। दुर्योधन का भीम से थोड़ा कम था, लेकिन उसने गदा अभ्यास अधिक किया था। जरासंध और भीम का बल भी लगभग समान था। 14 दिन तक युद्ध चला था। ब्राह्मण के वेश में गए थे और यज्ञ चल रहा है, तो जो ब्राह्मण मांगेगा वो देना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध मांगा कि हम दोनों में से जिसकी इच्छा हो उसके साथ मल्ल युद्ध कीजिए। तो पहले नहीं पहचान पाया था जरासंध, लेकिन जब युद्ध मांगा तब पहचान गया कि ये कौन है। ये कृष्ण है और ये भीम है। भारी शरीर था भीम का बहुत, और कृष्ण बहुत सुंदर, तो पहचान गया। उसके बाद उसने भीम को चुना कि अगर मुझे युद्ध करना है तो अपनी बराबरी वाले से करूंगा। भगवान को तो कुछ समझता ही नहीं था। ऐसे शिशुपाल दूसरी तरफ उदाहरण है श्री माया श्रुता नाम नरदार के।
यहाँ यज्ञ चल रहा था युधिष्ठिर महाराज का, अश्वमेध यज्ञ, और गया यज्ञ के बीच में गाली देने लगा भगवान श्री कृष्ण को। जहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो रही थी, यज्ञ में किसकी पूजा की जाए, कहा गया सबसे बड़े ब्रह्मचारी की पूजा की जाए। यहां सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है? उस यज्ञ में, राजसु यज्ञ में किसकी पूजा की जाए? सबसे बड़े ब्रह्मचारी की। भीष्म पितामह जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं, यद्यपि उनकी 16,108 पटरानियां थी। लेकिन भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं और कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। यहाँ तो हम लोग लांछन लगाते नहीं थकते कि अरे इतनी सारी शादी भगवान ने क्यों की, क्या जरूरत थी इतनी सारी विवाह करने की। लेकिन भीष्म पितामह जैसे विद्वान पुरुष क्या कह रहे हैं, कृष्ण से बड़ा ब्रह्मचारी यहाँ कोई नहीं है। लोगों ने कहा कि भीष्म पितामह जी की सेवा करें, उनको नहीं, मेरी नहीं, सबसे बड़े ब्रह्मचारी यहाँ पर श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण भगवान की सेवा। और शिशुपाल लगा गाली देने, 99 तक भगवान रुके, जैसे 100 पूरे हुआ गला काटते हैं। जरासंध के साथ भी मल्ल युद्ध हुआ 14 दिन तक भीम का, और भीम तो हार मान चुका था, क्योंकि भगवान ने एक घास को लिया और बता दिया कि कैसे इसे मारना है। भीम ने मार दिया, सारे राजाओं को मुक्त कर दिया गया, जरासंध भी समाप्त हो गया। कहने का अर्थ यह है कि भगवान थे उनके सामने, लेकिन फिर भी उनकी मति माया के द्वारा इतनी मारी गई थी कि वे भगवान को, ऐसे लोगों की बात ही क्या की जाए। ये तो दुर्भाग्य है, वास्तव में दुर्भाग्य है जो भगवान रहते हुए भी भगवान को ना समझ पाए, तरह तरह की बातें करें। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, साकम विचहरु कृत पुण्य पुंजा। क्या भाग्य है इन ग्वाल बालों का, क्या भाग्य है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, कितना भाग्य है इनका, इन छोटे छोटे ग्वालों का, जो भगवान के साथ खेल रहे हैं, भगवान को रुला रहे हैं, भगवान की पीठ में बैठ रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं और श्रृंगारित हो रहे हैं भगवान के द्वारा। यही वास्तव में भाग्यशाली है, और दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं है। तो पहले कहते हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, जो ब्रह्म सुख ले रहे हैं अपने हृदय के अंदर, वे भी वास्तव में इस तरह से कार्य कर रहे हैं जैसे कोई भूसी को चावल प्राप्त करने के लिए कूटे। राइस खाते हैं ना हम लोग, कि भूसी के अंदर रहता है, जो ऊपर की कवरिंग है उसको भूसी कहते हैं। तो भूसी को कूट कर राइस निकाला जाता है। अब जो ऑलरेडी कूट के निकाल दिया गया है, भूसी रखी है, और कोई जाके राइस प्राप्त करने के लिए उस भूसी को ले ले और कूटना चालू करे, तो कूटता रहे हजारों सालों तक, 2000 साल तक, उसको कहाँ चावल मिलेगा, भूखा मर जाएगा वो तो ये योगी वैसे ही हैं। ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं, योगी ऐसे हैं जो निराकार ब्रह्म का हृदय में ध्यान करते हैं, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? ये भूसी कूट रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं इस बात को, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे आप ब्रज का कण बना दीजिए, रज के एक कण बना दीजिए, या कोई कीड़ा मकोड़ा बना दीजिए, लता पता बना दीजिए। तो सौभाग्य नहीं है योगियों का। दास्यम गता नाम परिदेव तेना, जो दास्य भाव में भगवान की भक्ति करते हैं वो ठीक है, भगवान के भक्त हैं, लेकिन सखाओं की यदि तुलना की जाए तो वे भी सौभाग्यशाली नहीं है। लेकिन ये बालक कृत पुण्य पुंजा, जिन्होंने पूर्व जन्म में अनेकानेक कृत्य कर चुके हैं, अनेकानेक कर्म कर चुके हैं भगवान के लिए, और जैसा आपने सुना कि प्रेमा भक्ति कर चुके हैं, क्योंकि ये भगवान के परिकर हैं और कोई दूसरे नहीं है। यही ऋषि मुनि हैं बहुत बड़े बड़े, जिन लोगों ने भगवान की सेवा करके भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनको जन्म मिला है ब्रज में भगवान के साथ रहने का। देवताओं का भी भाग्य है। आपने सुना कि देवता बछड़े बनकर आ गए थे, तो वो देख रहे हैं
किस तरह से ग्वाल बाल भगवान के साथ विहार कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो देवताओं का भी भाग्य है। तो बहुत देवता तो पुण्य कर्म करता है कोई, तब वो देवलोक को जाता है। तो निश्चित रूप से पुण्य करनी है। यद पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः सैव यद्रग विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजौकसाम्। यद पाद पांसु बहुजन्म कृच्छतो, बहुजन्म कृच्छतो, बहुत बहुत जन्मों तक यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ये सब करने के बाद भी भगवान की चरण कमलों का एक रज भी प्राप्त नहीं होता है, एक कण भी प्राप्त नहीं होता, उनकी रज का एक कण भी प्राप्त नहीं होता है योगियों को। तो ऐसे जीवन का क्या लाभ, क्या लाभ? ऐसे ज्ञान का भी कोई लाभ नहीं। ज्ञानी लोग जो भगवान को प्राप्त करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन सेवा नहीं करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, तो कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो प्रेम करता है वो अपना कार्य करते हुए भी भगवान का भजन करे, स्मरण करे, तो भी भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। एक बहुत बड़े ब्राह्मण देवता थे, बहुत बड़े ब्राह्मण देवता, उनको किसी ने बता दिया कि भगवान को प्राप्त करना है तो तप कीजिए। तो यज्ञ इत्यादि करते थे, यज्ञ करने लगे और वेदों को रटने लगे। वेदों को रटने से भगवान मिल जाएंगे। तो वेदों को रट रहे थे और एक बार नारद जी आ गए उनके पास में घूमते हुए। तो नारद जी से उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये पूछा कि हे नारद जी को देखकर ऐसा पूछा कि हे नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा वैकुंठ जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अगर आप वैकुंठ जा रहे हैं तो भगवान से पूछिएगा कि मुझे कब बुलाएंगे। रोज मैं वेद पढ़ता हूँ, यज्ञ करता हूँ, तपस्या करता हूँ, पूछिएगा भगवान से कि हमें कब बुलाएंगे। उनके ठीक है। फिर उसके बाद नारद जी कुछ आगे बढ़े तो एक मोची बैठा था, कॉबलर बैठा था, जो भगवान का नाम जपते हुए चप्पल बना रहा था, चमड़े में रस्सी डाल के चप्पल इत्यादि बना रहा था, सैंडल बना रहा था। तो उसने नारद जी को देखकर तुरंत प्रणाम किया कि आप अपनी योग शक्ति से भगवान की कृपा से कहीं भी जा सकते हैं, आपको प्रणाम है। हे महामुनि आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान के पास जा रहा हूँ। आप भगवान से हमारा प्रणाम कहिएगा। ऐसा कहा, आप प्रणाम कहिएगा भगवान से हमारा, तो कहिएगा कि इस भक्त ने, अछूत भक्त ने भगवान को अपना प्रणाम भेजा है, तो हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, जिसमें कि हम भगवान का नाम जप करते रहें। तो नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी चले गए। थोड़े टाइम के बाद फिर आए। तो पहले उस वेद पाठी ब्राह्मण के पास गए। तो वेद पाठी ब्राह्मण ने कहा कि आप गए थे, भगवान से मिले, हमने आपसे कुछ कहा था पूछने के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ मिले, भगवान से मिले। तो विश्वास नहीं हुआ कि मिले होंगे। तो अच्छा बताइए कि भगवान क्या कर रहे थे? तो जान गए नारद जी कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो नारद जी कहते कि भगवान एक हाथ में एक सुई लिए थे और दूसरे हाथ में हाथी, और सुई के छेद से एक तरफ से हाथी को डालते थे, दूसरी तरफ से निकालते थे। तो सुई के छेद में से भगवान हाथी को डालना और निकालना, बस यही काम कर रहे थे। तो उसने मन में सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता, नारद जी सठिया गए क्या? तो फिर कुछ अच्छा आपने ये पूछा जो हमने बताया था कि हमें कब बुलाएंगे भगवान अपने पास? तो हाँ पूछा। भगवान ने कहा कि तुम्हें 100 जन्म और लगेंगे, 100 जन्म और, इतनी तपस्या, इतना वेद पाठ, इतना कर्मकांड करता हूँ, 100 जन्म और लगेंगे, ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं कि नारद जी भगवान के पास गए होंगे। राम राम राम, चले गए। मोची के पास गए। मोची ने प्रणाम किया कि प्रभु के दर्शन किए आपने?
हाँ गए थे भगवान के पास, आप कितने धन्य हैं, बताइए मेरे प्रभु क्या कर रहे हैं। तो वही उत्तर दे दिया, एक हाथ में सुई लिए थे, दूसरे में हाथी, एक तरफ से डालते थे, दूसरी तरफ से निकालते थे। वो नाचने लगा, ये सुन के कॉबलर नाचने लगा जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाचने लगा। तो पगला गए क्या तुम, हमारी बात पे विश्वास कर लिया? तो उसने दिखाया कि देखो मैं किस पेड़ के नीचे बैठा हूं। तो वो इमली का पेड़ था। कॉबलर जिस पेड़ के नीचे बैठ के काम करता था वो इमली का पेड़ था। तो कॉबलर कहता है कि जिस इमली के इतने छोटे से बीज में अगर भगवान इतना विशाल वृक्ष भर सकते हैं। इमली का वृक्ष देखा है? यहाँ पे तो नहीं होता, लेकिन इंडिया में होता है, फिजी में बहुत है। उतने बड़े बड़े वृक्ष यहाँ न्यूजीलैंड में कहीं होंगे ही नहीं जितना विशाल वृक्ष इमली का होता है। तो इतने छोटे से बीज के अंदर यदि इमली का इतना विशाल वृक्ष भगवान भर सकते हैं, तो सुई के छेद में से हाथी को डालें और निकालें, इसमें बड़ी बात क्या है नारद जी? ये भगवान क्यों नहीं कर सकते? निश्चित रूप से भगवान ऐसा कर सकते हैं। नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि इसी जन्म में तुम्हें वो बुला लेंगे। देखिए, मन जो है वो स्निग्ध होना चाहिए, मन जो है वो दोष रहित होना चाहिए। चंचल प्राणी को जल्दी भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन शुद्ध प्राणी को जल्दी मिल जाते हैं भगवान। जो शुद्ध है, छल कपट रहित है, सीधा साधा है, उसे भगवान जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। जो लोग लंबे समय तक तपस्या इत्यादि भी करते रहते हैं, लेकिन भगवान के चरणों की रज का एक कण भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन सएव यदृग विषय स्वयं स्थिता, उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जिनके नेत्र के विषय भगवान सदैव के लिए बन गए हैं। बालकों की बात तो छोड़ दीजिए, आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर हम बालकों की बात करें, बालक तो भगवान के साथ खेल रहे हैं, इनके सौभाग्य के वर्णन का भला, इनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जा सकता है? किस वाणी से मैं वर्णन करूं इनका कितना सौभाग्य है? अरे मैं तो उनके बारे में सोच रहा हूं जो भगवान का दर्शन करते रहते हैं, उनका कितना बड़ा सौभाग्य है जो भगवान को देख रहे हैं। तो इन बालकों को छोड़ दीजिए, बल्कि वृंदावन की लता पता, वृंदावन के पक्षी इत्यादि, उनका कितना बड़ा भाग्य है जो भगवान को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। वृंदावन के पशु इत्यादि, उनका कितना बड़ा सौभाग्य, मोर इत्यादि, उनका कितना बड़ा सौभाग्य है जो भगवान को नित्य प्रतिदिन देख रहे हैं, हर समय देख रहे हैं। सखाओं को छोड़ दीजिए, उनका तो चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोचना समझना सब कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण के लिए होता है ब्रज में। लेकिन इन ब्रज की लता पताओं का भी कितना बड़ा भाग्य है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप हमें वृंदावन का लता पता बना दीजिए हे भगवान। लेकिन भगवान ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, ब्रह्मा जी की तरफ देखा भी नहीं था भगवान ने। क्यों? क्योंकि बालकों को ले गए, 1 साल के लिए विरह सहना पड़ा भगवान को, तो इसलिए देखा भी नहीं ब्रह्मा। वो अपने चारों सिर को पटक पटक के प्रणाम कर रहे थे, इस तरफ से इस तरफ से, माफ कर दीजिए माफ कर, लेकिन भगवान कहीं और देख रहे थे, देखा भी नहीं ब्रह्मा जी के, किए प्रार्थना और करके चले गए। क्यों? क्योंकि भगवान को उनके भक्त बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। भगवान कभी अपने भक्तों का त्याग नहीं करते हैं। भगवान हमेशा, कोई एक बार नाम ले ले भगवान का, एक बार भगवान को भोग लगा ले, एक बार भगवान के विषय में सोच ले, तो वो भगवान का हो जाता है। भक्त भगवान का त्याग कर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त का त्याग नहीं करते हैं। किम वर्णयते दिष्ट मतो ब्रजो का साम, इन ब्रजवासियों के विषय में भला क्या कहा जाए, क्या कहा जाए इनके भाग्य के विषय में। बहुत अच्छी कथा है, 12 श्लोकों की कथा हुई और 13वें श्लोक से कथा रूपांतरण होता है।
तो यहाँ आनंद की लीला चल रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ा असुर भगवान को खाने की, निगलने की इच्छा से आ गया। तो उसको तो टच भी नहीं करेंगे उसको तो आनंद से ही रहने दीजिए भगवान को। लेकिन इसके आगे की कथा और ब्रह्म विमोहन लीला ये हैमिल्टन में की जाएगी। 8 दिन की कथा है हैमिल्टन में जन्माष्टमी के अवसर पर, तो ये वहाँ पर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है कृष्ण कीर्तन प्रभु जी को, और ये कथा रंगनाथ प्रभु जी को समर्पित है। ये कथा 3 दिन की कथा उनके लिए ही की गई है, रंगनाथ प्रभु जी के लिए जो भगवान के साथ में हैं। तो उनकी याद करके हम लोगों ने उनके सौभाग्य को याद किया, और आप लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से कथा का आयोजन किया। कृष्ण कीर्तन प्रभु जी, जगदात्री माता जी और द्रौपदी माता जी और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस भी प्रकार से उन्होंने सहयोग दिया। अभी केवल 8 बजे हैं, 8:15 बजे हैं। तो अब कथा का दूसरा पार्ट चालू है, थोड़ा थोड़ा अनुमोदन होगा अब। तो सबसे पहले हमारे बीच में श्रीपति प्रभु जी हैं और श्याम सुंदर प्रभु हैं, तो वो आशीर्वाद वचन के रूप में कुछ गाएंगे, कुछ कहेंगे। वहाँ मिलेंगे राधा के संग श्याम रे, मन चल वृंदावन धाम रे, मन चलो वृंदावन धाम। वहाँ मिलेंगे रास रचा के रास रचा के राधा के श्याम रे, मन चलो वृंदावन धाम रे, चलो वृंदावन धाम। नंद मिलेंगे और यशोदा, ललिता वृंदा सखियाँ।
छोटे छोटे गाँव बीच में मेरो मदन गोपाल छोटे गैया छोटे छोटे गाँव बीच में मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे गाँव बीच में मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाँव बीच में मेरो मदन गोपाल काली काली गैया गोरे गोरे गाँव 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 श्याम वरन मेरो मदन गोपाल श्याम वरन मेरो मदन गोपाल श्याम वरन मेरो मदन गोपाल श्याम वरन मेरो मदन आगे आगे गैया पीछे पीछे गाँव 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 बीच में मेरो मदन गोपाल 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 छोटे गैया छोटे छोटे गाँव बीच में मेरो मदन गोपाल घास खाए गैया दूध पिए गाँव 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 माखन खाए मेरो मदन गोपाल 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 बीच में मेरो मदन गोपाल छोटे गैया छोटे छोटे गाँव बीच में मेरो मदन गोपाल छोटे गैया छोटे छोटे गाँव बीच में मेरो मदन गोपाल छोटे गैया छोटे छोटे गाँव बीच में मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी नकुची छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे नकुची छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी नकुची छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे नकुची छोटे छोटे हाथ बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल
Kishan for arranging for such a beautiful Bhagavad Katha. And it has been a pleasure to come and listen to this Bhagavad Gita, Bhagavad Pravachan. ऐसा लगता था because it started on Thursday, Friday. Thursday जब हम काम करते हैं ना तो हम सोचते हैं कुछ अजीब सा आनंद मन में होता है. तो फिर हम I had to relate to what is that happiness in my mind, and it is this Bhagavad, the classes that you have been giving. And Achal Prabhu is God given, I should say, to all our Auckland devotees, because there is so much of Shraddha and so much of Bhakti in his recitation of the topics. And I always tell everybody that when Achal Prabhu starts taking the classes, you just forget about this world. You go into that scene. For example, how you were describing Achal Prabhu, how he was playing with the kids, and example yesterday that he will go into the lake or the Yamuna river and the crane will be there, and then he will also go and stand on one leg, and then he'll keep watching, just like how the crane keeps watching intently and picks up the fish. Similarly, Krishna will also stand like that and imitate the crane, and then as soon as the fish comes, he will just put his head, and then the fish will run away, and then the crane will also fly away. So all those little things in detail you always say, which really gives us so much of pleasure. We go into that scene and we go into that that situation, and we get so close. We have that feeling, that we are actually there in that moment. So Prabhuji, it's wonderful, as I said, आप ऐसे ही every time, you start taking these classes. Previously आप बहुत लेते थे, आजकल नहीं लेते हैं, and whatever reason, but it's really a pleasure to listen to you all the time. भगवान आपको भी बनाए रखे और हम सब भक्त को भी ऐसे ही मौका लगते रहे. And especially this family, that is Krishna Kirtan, Jagatarni and Draupadi Mataji, they always take pleasure in hosting this kathas, and I hope it will continue. Okay. And Ranganath Prabhu, even though he has passed away, he is so lucky that the family is still continuing the prayers, and all the devotees have taken the time out to come and give them the support, which is really great. And thank you to you, Prabhu, and thank you to the family, and thank you to all the devotees for coming here. Hare Krishna. Firstly, I just thank everyone. Thank you so much for coming for the last 3 days and supporting us and participating in the Bhagavad Gita. We all really appreciate your presence, because we organized it, but if there is no audience, then there's we won't benefit. So thank you so much for taking your time out and coming over for the last 3 days. And in summarizing the Katha, okay, I'll try my best to summarize whatever I can remember. So this is more about the childhood of Lord Krishna and how he played with his friends. So the main events in the Katha this time was how they went for the picnic, the pre-preparation of how all the young kids who are really looking forward for the picnic. From very early morning, from 2 o'clock, they were waking up to join Krishna to go for the picnic. How well dressed they were. They all dressed up really well from home to go to the picnic. And when they eventually left the village to go for the picnic, how they all enjoyed the picnic with their friendship. So firstly, all the Gopals and all the children really enjoyed playing with Krishna. They all treated him as a friend, and they all did lots of activities in terms of redecorating themselves once they were in the forest, even though they were well dressed from home with their moms who had dressed them up. But in the forest they found natural items from the forest like berries and other things to dress them up, and they enjoyed doing all those small activities, imitating the animals,
playing, running under the bed's shadow to catch the shadows, jumping like the frogs. So they really enjoyed, and I think that's the best part of the thing, that they got to, have Lord Krishna as their friend, and not realizing that he is the Lord, but they treated him as a friend and enjoyed that association. You want to add on? हरे कृष्णा। जो मैंने सीखा ये 3 दिन के प्रोग्राम में, श्याम सुंदर प्रभु ने जैसे बोला कि आप इतने डेप्थ में बताए, पर इट वाज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छा लगा। पर व्हाट आई लर्न फ्रॉम ऑल दिस 3 डेज, पहले दिन में बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि व्हाट्स द एसेंस ऑफ भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, क्यों वो सबसे उत्तम ग्रंथ है। बिकॉज इफ वी डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट, तो वी वॉन्ट बी एबल टू उसका पढ़ेंगे तो, पर वो समझ में उतना नहीं आता है। विदाउट, जब समझ में आता है कि ये सबसे उत्तम ग्रंथ है, तो और रस आता है उसमें पढ़ने के लिए। और दूसरे दिन आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ, भक्तों के हेल्प करते हैं। Doesn't matter which situation the devotee is, he's always there. If the devotee is with भगवान श्री कृष्ण, उसके साथ में रहते हैं। आज के कथा में मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो था कि devotee should always be simple। जो भगवान अगर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसका माइंड कॉम्प्लेक्स होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उसको जल्दी मिल जाता है। और भगवान की लीला तो आप जब पढ़ते प्रभु, तो ऐसा लगता है वी आर इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, सब एकदम क्लियर पिक्चर आने लगता है, और हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं कि वी आर विद कृष्णा एंड प्लेइंग विद कृष्णा। That's all, and thank you everyone. Thank you for very nice prasadam. और जो भी बोलना चाहें वो अब आके बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। हमने सुना सुब्रता माता जी ने कुछ सोचा है। सुब्रता माता जी, सुप्रभा माता जी, सुप्रभा माता जी, सुप्रभा, अच्छा, सुब्रता नहीं, सुप्रभा माता जी। ठीक, आपने सोचा है तो बोल दिया। टाइम है बहुत, अभी तो 9 बजे खत्म करते हैं नॉर्मली। सब कुछ तो बता दी। एक्चुअली वो जो आपने कहा था कथा सुनने से क्या लाभ होता है, ग्लानि चली जाती है, ये सब, वो सब बेनिफिट्स। और एक्चुअली हम लोग जो कृष्णा बुक में पढ़े थे भगवान के लीला एक वो सब पढ़े, पर ये जो आपने जो बताया डिटेल्स में, जिस तरह से भगवान कैसे एक इमिटेट करते हैं एक एनिमल्स के, तो वो सब तो हमने आई थिंक पहली बार सुना है। और जिस तरह से आपने बताया, ऐसे लग रहा है वी कैन विजुअलाइज इट, ऐसे दिख रहा है हम लोग को ना, उस तरह से इतना डीप से आपने बताया, वो सब बहुत अच्छा लगा। तो रात में मैं वही सब सोचती रही, कैसे भगवान मेढक की तरह ऐसे ऐसे से सोने जाती थी, वही सब दिमाग में चल रहा था। तो बहुत अच्छा लगा, ये जितना भी कथा बहुत इंटरेस्टिंग था और नया सब सुनने को मिला है। तो या और हाँ, फेथ, ये जो आज की कथा में जो आपने बताया था, जो पढ़ा लिखा, जो विद्वान ऑलरेडी था, जो भगवान सब शास्त्र ग्रंथ सब कुछ पढ़े, फिर भी उसने वो श्रद्धा नहीं था कि जो भगवान सुई के नोक में हाथी को डाल सकते, उसमें वो श्रद्धा नहीं था विश्वास करने के लिए। बट ये जो कोबला था, जो चमड़ी से काम करता, फिर भी उसमें इतना श्रद्धा था भगवान की, वो जब सुना कि भगवान हाथ सुई के नोक में हाथी डाला, तो वो तुरंत विश्वास कर लिया। तो उसमें वो श्रद्धा था भगवान के प्रति।
तो चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, ग्रंथ पढ़ा, लेकिन अगर आपके श्रद्धा नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। माधव जी भी कुछ बोले। हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण बोल। मैं पकड़ो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सीताराम। सीताराम बोलो। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा कथा था। You said a lot of things about it, the description of it. Bhagavati Devi Dasi, she talked about it. और उन्होंने बताया किस तरीक़ा से डिटेल में जाकर आप वर्णन करते हैं हर एक चीज़ का, बहुत अच्छा लगा। और भी जो वक्ता थे वो भी बताए सब, so very happy about it. So that's a good thing, see, so that you can remember it for a longer time. जैसे हम पढ़ाते हैं ना तो डिटेल में बताते हैं बच्चों को, तो आप तो बहुत अच्छा अध्यापक है। भक्त तो है लेकिन अध्यापक के रूप में भी आप बड़े चढ़े हैं। भगवान के लिए जैसे आपने वर्णन किया कि कैसे हम कृष्ण को भगवान मानेंगे, तो आपने काफ़ी उसमें वर्णन किया। You said something about people not having doubts about how can he be the Lord, Almighty Lord. तो उसमें आपने बताया कि भगवान, आप अगर अच्छी तरह से सोचें, अगर हम किसी से लड़ना चाहें, किसी को मारना चाहें, अभी देखेंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स सबके साथ में हैं, देशों के साथ में हो, और धमकाते हैं, डराते हैं। भगवान किसी को डराते नहीं, सभी से प्रेम करते हैं और जानते हैं कि किस तरीक़ा से किसी को संहार करना है। वो बंदूक लेकर नहीं चलते हैं। या इवन जब महायुद्ध हुआ महाभारत का, उसमें अर्जुन जो बाण था, कमान था, सब वो लेकर चलते थे और सभी लोग तलवार लेकर चलते थे। और पीपल वर कैरिंग स्पीयर्स एंड ऑल दैट टू किल ईच अदर। भगवान के पास कभी भी किसी भी समय वो कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया। वो था, वो चक्र था उनके पास में, वो बहुत कम समय में भी यूज़ किया। वो वैसे तो चलते थे, जैसे आप बताते थे कि जब राक्षस गण असुर लोग उनके ऊपर वार करते थे तो थप्पड़ मार देते तो वो मर जाता था। तो कभी कोई ऐसा भी होता कि लोग सोचते हैं कि लोग अगर अच्छी तरह से सोचें कि आज के लोग कुश्ती में, रिंग में तो मारते हैं ना एक दूसरे को, वो तो दूसरी बात, बहुत कम समय में कोई मरता है। लेकिन भगवान फूंक भी देता है, वो मर जाता। जोर से अगर बोल भी देते हैं तो वो डर के मारे मर जाता। तो भगवान का एक चिन्ह है, एक ये जानने के लिए अगर अच्छी तरह से सोचे कि भगवान जैसे जैसे काम किए, लोगों को संहार, बड़े बड़े राक्षसों को संहार किए, वैसे से कोई भी कर नहीं सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता है। तो दैट्स वन वेरी इम्पोर्टेंट थिंग जिसके विटनेस करके एक प्रमाण के रूप में हम ले सकते हैं कि दैट कैन बी द लॉर्ड ऑलमाइटी एंड नोबडी एल्स। तो ऐसे ऐसे आप बहुत और सारे वर्णन किए जिसके सहारे से लोगों के मन में ये जागृत हो सकता है कि होना चाहिए कि और भी कोई कर नहीं सकता है तो कोई भगवान है। तो फिर अब वर्णन भी किए बहुत तरीक़ा से कि भगवान का चिन्ह क्या है, कैसे उसका स्वरूप क्या है, सब कुछ एकाग्रस्य, वीरस्य, सब ये सब भगवान का चिन्ह है। सब बहुत अच्छी तरह से आप समझाए, तो इसके लिए आपको बारंबार
धन्यवाद। आप आते रहेंगे, जैसे भगवती बताई कि आप बहुत दिन से बहुत एब्सेंट हो गए, अब आपका समय आया कि आप आए, और हम भी आपको आमंत्रित करेंगे, इनविटेशन देंगे आपको आने के लिए। हमारे साउथ ओकलैंड में आप आना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। Anyone else would like to say a few words? हरे कृष्णा। कृष्णा। हम बहुत धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी के कि आज इतनी सुंदर कथा जो भागवतम से, मैं तो भागवतम के विषय में मैं तो लाकर बुक खाली रखी थी, ये जब से भागवतम अब पढ़ रहे हैं तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि भागवतम है क्या। इतनी अच्छी कथा। अब जब जैसे जैसे प्रभु बोल रहा था तो मुझे जैसे मुझे याद आता था कि हम लोग ये पढ़े हैं, सब पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी जो आप जैसे राजा परीक्षित के विषय में बता रहे थे। तो परीक्षित जैसे जंगल में चला गया था, अपने पैदा होते ही सुखदेव जी जैसे चले गए थे, तो कितने अच्छे से फिर से खुद अपने व्यास देव के बेटे थे, तो व्यास देव के जो जैसे ग्रंथ लिखा था और कितने अच्छे से वो सुनकर फिर वापस आ गया और इतने अच्छे से प्रचार किया फिर से परीक्षित जी ने, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। और कितने अच्छे से कथा करते हैं, कैसे कैसे। अभी तो हम लोग केंटो 5 में केंटो 1 में है और टेक्स्ट 5 में है, तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ऐसे लगता है कि हम और सुने क्या है इसमें, और सुने। तो प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने सुंदर कथा किए हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि सभी जो भागवतम का जो कथा है सभी सुने, तब हम अपने ज़िंदगी में कुछ सुधार ला सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसे। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम सीखेंगे, जब तक हम किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम उसमें उसके विषय में कुछ समझ भी नहीं पाएंगे। ग्रंथ ऐसा है कि हमें कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और साथ में सीखेंगे तो कुछ और रहेगा। और अकेले मैं तो पढ़ती थी, लेकिन मेरे सर के ऊपर मुझे कुछ नहीं पता लगता था, मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं था। अब माता जी ने समझा रही है फोड़ के, तो हमारे थोड़ा दिमाग में हल रहा है कि है क्या, एक ग्रंथ है क्या। हम प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आपने जैसे किया है, कभी हम फिर अपने घर पे भी रखेंगे। मैंने यही सोच रही हूँ कि मैं अपने भी घर पे रखूंगी प्रभु जी। थैंक यू। आप ये सोच रही हो। थैंक यू प्रभु जी, ऐसे आशीर्वाद देते रहो। इसको कहते हैं सखा भाव प्रभु जी। ये सखा भाव है। जी आज अच्छा लगा, कल ये सखा भाव में फिर से इकट्ठे होंगे सर। हाँ जरूर, ऐसे तो होना चाहिए ना। Thank you, Mataji. Anyone else? Few words before we'll have a vote of thanks by Radha Tamai Fua from my dad's side. Thank you, Prabhu. Few words. रिकॉर्ड करेगा। खड़ा हो जाएगा। अच्छा खड़ा हो जाएगा। चेयर में बैठिए, ठीक है। और प्रभु पास Hare Krishna. Hare Krishna is first of all we remember our good friend Raghunath Prabhu,
And it's so nice to see his son carrying on from where he's left. So we are feeling very proud on Krishna Kirtan, the whole family. This is such a nice celebration of his life. And Bhagavad Gita should become a part of our life every day. जैसे प्रभु जी ने बताया कि अनुमोदन करो, तो आज मैं खाली बुक का फोटोज ही देखता था जिसपे कृष्ण भगवान जंगल में जाते हैं। उसके जितने तो सखा थे, हम लोग तो गर्मी लगती है तो फैन लाते हैं ना, तो उनके दोस्त बड़े बड़े पत्ते लीव्स लाते थे, उसको फैन करते थे। और कोई जाता है कमल का फूल लाता है ना। कहने का मतलब यही है, हम ध्यान अगर करें, आजकल हम लोग क्या है ये सब कोरोना के बारे में बहुत सुनते हैं ना, ध्यान करते हैं तो उसमें हम लोग और दुखी हो जाते हैं। बट अगर हम लोग ध्यान करें, जैसे वो बताए थे फिश है, मेढक है ना, अगर वो सीन हम लोग याद कर ले तो हमारा माइंड सेट पूरा चेंज हो जाता है ना। और फिर बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि प्रभु जी आप जूम में आइए और आके बताइए ये कोरोना बीमारी चल रही है, इससे कैसे निकले। हम ये ना कर पाएंगे। और कथा सुनना है तो ठीक है, कोरोना की कथा नहीं एक फ्रेंड था मेरे को, रोज रिंग करता था। वो कहता है ना कि इतने लोग अमेरिका, ये न्यूजीलैंड में और ये सब, तब मैं क्या इसका इलाज कैसे करे। फिर मेरे को ध्यान आया, उसको भगवत गीता दिया, फिर वो पढ़ने लगा, वो पूरा भगवत गीता पढ़ गया। अभी उसका माइंड सेट एकदम चेंज हो गया ना। और कथा जैसे आपने बताया, भगवत जो कथा है अमृत का रस है ना, हमको ये रस को लेने का है एवरी डे ना। जैसे हम रोज पानी पीते तो एटलीस्ट 1 पेज, हाफ पेज और हाफ श्लोक है ना, अगर बोले तो हमारे प्रभुपाद जी, हमारे फाउंडर आचार्य इस्कॉन का, और जितने भक्त यहाँ तो सब अच्छे अच्छे भक्त लोग हैं कि हम लोग बहुत ही लकी है कि और आप आकर हमको ज्ञान देते हैं। और हमारे संगीतकार यहाँ है सब, श्रीपति जी, प्रभु जी, सब इतने आनंद से ये कथा देता है। ऐसे लगता है कि यहाँ रात भर बैठे रहे, बट अब जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhu. While Radhatha is coming, I would like to say thank you to all the devotees, especially during the last few weeks of my dad. Everyone who came through to help in, chanting and singing, and giving the association for dad. So it's always good to take this opportunity to thank everyone who was there, to help my dad during his last few days of his journey. So special thanks to all the devotees and family members. Hare Krishna. Hare Krishna. Radhatha is my dad's cousin sister, and dad is very proud of his sisters and brothers, and he used to always introduce us and take us to the farm to get to know Atta. So Atta is here, and Atta will say a few words and say the vote of thanks. Hare Krishna. Hare Krishna, everybody. On behalf of... Okay. Yeah. Hare Rama, everybody. On behalf of my brother के son Krishan, और I can't talk every time I'm a भाई के देखता तो मुझे बहुत upset, but on behalf of my brother के son Krishan और ज्योति और दोनों लड़कन और मेरी प्यारी भाभी के तरफ से सबके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग 3 days यहाँ पर आया और इस कीर्तन के इतना अच्छा से देखा। वेरी नाइस। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा कि इतना डिवोटीज लोग आकर कि हमारे भाभी के अभी तक इज लुकिंग आफ्टर हर, अगर हमारा भाई नहीं भी है तो भी इतना अच्छा से, इट्स रियली रियली प्राउड ऑफ द होल ग्रुप। Thank you very much. Thanks very much for coming. There's a nice prasadam tonight, so make the most of it and enjoy it. Thank you. Hare Krishna.
कीर्तन